चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं ना। एक जो मेजर कंसर्न हमेशा रहा है हमारा कि हम प्रिपेयर कर लेते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, बट इंटरव्यू कॉल नहीं आता है ना। जितना भी अप्लाई कर ले, 100 एप्लीकेशंस, 150 एप्लीकेशंस, 200 एप्लीकेशंस इन अ मंथ, राइट। कोई कोई लोग तो 400 500 एप्लीकेशंस भी सबमिट करते हैं, बट नहीं आता, कॉल नहीं आता है ना। तो मैं भी इस फेज़ से गुज़र चुका हूँ कॉलेज टाइम में, फाइनल ईयर में, है ना। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को फेस करते हुए देखा है, हमारे जितने भी आते हैं लर्नर्स, है ना। 2 साल एक्सपीरियंस वाले, 10 साल एक्सपीरियंस वाले, 18 20 साल एक्सपीरियंस वाले, सभी सभी सेम चीज़ फेस कर रहे हैं। चाहे वो SD1 पोजीशन में हो, चाहे वो SD3 पोजीशन में हो, चाहे वो आर्किटेक्ट पोजीशन में हो, स्टाफ इंजीनियरिंग पोजीशन में हो, चाहे वो इवन सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर पोजीशन में हो, उन्हें भी प्रॉब्लम होता है इंटरव्यू कॉल पाने में। ठीक है, इंटरव्यू कॉल नहीं आते। तो हम इस प्रॉब्लम के साथ लास्ट लास्ट 3 इयर्स से डील कर रहे हैं, 3 3 4 इयर्स से डील कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास सोल्यूशन है इस चीज़ का, जो हम सभी को देते हैं। जो हमसे सीखना चाहते हैं, जो हमसे सीखने आते हैं, हम उन्हें सोल्यूशन देते हैं, हम उनके लिए चीज़ें अपने एंड से कर देते हैं, है ना। उनको इंटरव्यू कॉल दिलवा देते हैं। बट अगेन, अगर मैं मास ऑडियंस की बात करूं, मास ऑडियंस मतलब आप लोग जिनके पास ये गाइडेंस नहीं है कि इंटरव्यू कॉल पाना कैसे है, उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। वो अप्लाई करते हैं बट कॉल नहीं आता है। ऑनलाइन असेसमेंट लिंक आता है, बट ऑनलाइन असेसमेंट देने के बाद फिर इंटरव्यू कॉल नहीं आता है। बहुत अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं ना। मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, मैं भी आपके सिचुएशन में था एक टाइम। बट अगेन वहाँ से आई ट्राइड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, जिसके बदौलत आई कुड हेल्प माई सेल्फ, ऑल्सो आई कुड हेल्प अदर पीपल, एंड आई एम राइट नाउ ट्राइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बहुत ही अनफिल्टर्ड, बहुत ही रॉ में रखने वाला हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं जितना जानता हूँ, मैं जितना कर पाया हूँ अपने लोगों के लिए आज तक, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। दैट्स द एंटायर मोटिव ऑफ द वीडियो। ठीक है, आई नो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग। अगेन, इट्स एन अनफिल्टर्ड, अनएडिटेड वीडियो। मैं जो हूँ, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं जो शेयर करना चाहता हूँ, वही मैं थ्रू आउट द वीडियो आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली हो क्या रहा है ना। प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ है, किस लिए है, इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आ रहा है, वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, है ना। इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आ रहा है, ये रीज़न जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप रीज़न जानोगे तब आपको सल्यूशन फाइंड करने में सुविधा होगी। ओके, सो बिफोर गेटिंग इन टू ऑल दिस, इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आ रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग विच इज कि ये जो कंपनीज हायर करती है ना, कंपनीज जो हायर करती है, ये जो हायरिंग चल रही है या फिर ये जो जॉब ओपन हो रहा है, ये ओपन कैसे होता है, ये हायरिंग स्टार्ट कैसे होती है ना। कॉन्टेक्स्ट क्या है कंप्लीटली, वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी जब एक हायरिंग स्टार्ट कर रही है, ठीक है, कंपनी जब एक हायरिंग स्टार्ट कर रही है, तो द थिंग इज, कंपनी जब एक हायरिंग स्टार्ट कर रही होती है, तो वो सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, कंपनी जब एक हायरिंग स्टार्ट कर रही है, जब एक जॉब पोजीशन ओपन कर रही है, तब वो एक सिर्फ कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करती, वो कैंडिडेट को कमिटमेंट भी देती है। ठीक है, वो कैंडिडेट को कमिटमेंट भी देती है। इट्स नॉट ओनली सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट बट ऑल्सो गिविंग सर्टेन कमिटमेंट्स। ठीक है, अब ये कमिटमेंट्स क्या है ना। कमिटमेंट्स क्या है यहाँ पे। सबसे पहली चीज, कंपनी जब किसी को हायर करेगी, उसे मंथली बेसिस पे क्या देना पड़ेगा,
सैलरी देनी पड़ेगी मंथली बेसिस पे, हर एक मंथ उसको सैलरी देते रहना पड़ेगा, ठीक है, मंथली बेसिस पे। तो ये तो सबसे बड़ी कमिटमेंट है ना, मंथली बेसिस पे सैलरी देते रहना। अच्छा, दूसरा दूसरा कमिटमेंट क्या है? दूसरा कमिटमेंट है आपका इक्विपमेंट का कमिटमेंट, है ना, इक्विपमेंट का कमिटमेंट। इक्विपमेंट का कमिटमेंट मतलब मे बी आपका जो काम होने वाला है उस रोल में, उसमें आपको मैकबुक चाहिए, है ना, या फिर जो आपका काम होने वाला है उस रोल में, उसमें आपको एक विंडोज़ का अच्छा लैपटॉप चाहिए, एक हाई एंड स्पेक्स वाला लैपटॉप चाहिए, या फिर आप मोबाइल डेवलपमेंट वाले रोल में घुस रहे हो तो वहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से एक फ़ोन भी दिया जाएगा, एक अच्छा फ़ोन दिया जाएगा जिसमें आप टेस्ट कर सको एप्लीकेशंस को, है ना। तो वो हो गया इक्विपमेंट, है ना। तो कंपनी इक्विपमेंट भी आपको दे रही है। कंपनी और क्या दे रही है आपको? कंपनी आपको अलाउंसेस दे रही है, मतलब बेनिफिट्स दे रही है ना। हेल्थ 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 इंश्योरेंस दे रही है, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है ना। आपको पीएफ दे रही है, आपको रिटायरमेंट पॉलिसीज दे रही है। तो ये सब तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो गए, है ना। कंपनी आपको हाउसिंग अलाउंस दे रही है, कंपनी आपको ट्रैवल अलाउंस दे रही है, रीइंबर्समेंट्स दे रही है, इंटरनेट आपका जितना खर्चा आएगा वो उसका रीइंबर्समेंट, मे बी आपको फिजिकल हेल्थ आपका मेंटेन करना है उसके लिए रीइंबर्स कर रही है कंपनी, आपके लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आपको कंपनी अलाउंसेस दे रही है ना। तो ये बेनिफिट्स हो गए, अलाउंसेस हो गए, है ना। तो ये भी तो एक कमिटमेंट ही हो गया कंपनी के तरफ से, जो मंथ बाय मंथ आपको मिलेगा या फिर ईयरली बेसिस पे मिलेगा, है ना। इसके इसके अलावा और क्या चीज़ है? इसके अलावा और एक जो मेजर चीज़ है वो है मैनेजर का टाइम, ठीक है। मैनेजर का टाइम मतलब जब आप हायर हो रहे हो किसी कंपनी में, आपका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब एक मैनेजर तो होगा हमेशा, है ना। तो वो जो मैनेजर है वो आपको सिलेक्ट करने से पहले, अपने टीम में सिलेक्ट करने से पहले इंटरव्यू तो लेगा। तो वो इंटरव्यू लेने में टाइम जाता है एक, तो कंपनी उस मैनेजर को यूज़ करेगी आपका फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू लेने में। वहाँ पे टाइम जा रहा है और कंपनी को उस मैनेजर को पैसा भी देना पड़ रहा है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो यहाँ पे एक रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया, राइट। अच्छा, कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो, है ना, कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद मैनेजर आपके लिए टास्क्स प्लान करेगा, है ना। आपका ट्रेनिंग कैसा होगा वो प्लान करेगा, आपको वीकली टास्क्स अलोकेट करेगा, है ना। इसके अलावा आपसे अकाउंटेबिलिटी लेगा कि आपने आज क्या करा, है ना। आज आप क्या प्लान कर रहे हो? दिन के शुरुआत में पूछा जा सकता है कि अब आप क्या प्लान कर रहे हो, आज आज क्या क्या कंप्लीट करोगे, या फिर दिन के एंड में पूछा जा सकता है क्या क्या किया आपने, जो आपने प्लान किया था उसमें से कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ, कितना पेंडिंग है। तो ये अकाउंटेबिलिटी लेगा वो आपसे। आपको फीडबैक देगा, है ना, आपको फीडबैक भी देगा वो, आपको आपको गाइड करेगा, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स में सल्यूशन देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो मैनेजर को अलग से आपके लिए टाइम देना पड़ रहा है, राइट। मैनेजर टाइम के अलावा टीम भी तो टाइम देगी। मैनेजर टाइम के अलावा टीम भी तो टाइम देने वाली है। टीम टाइम मतलब सिर्फ मैनेजर थोड़ी इंटरव्यू लेगा आपका। ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी सारे इंजीनियर्स, सीनियर इंजीनियर्स आपके इंटरव्यूज़ लेंगे, चाहे वो SD2 हो गया, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, क्यों कोई भी हो गया, वो सारे आपके इंटरव्यूज़ लेने वाले हैं। तो वहाँ पे भी कंपनी को इन रिसोर्सेज मतलब इन इंजीनियर्स को लगाना पड़ रहा है आपको इंटरव्यू लेने के लिए। आपका इंटरव्यू लेने के लिए इन इंजीनियर्स को लगाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे कंपनी का पैसा जा रहा है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है, राइट। अच्छा, जब आप टीम में घुस रहे हो तो पूरा जो उस टीम का कोड बेस है, जिस चीज़ पे वो काम कर रही है, वो पूरा एंटायर कोड बेस आपको दिखाना, आपको समझाना, इसमें टाइम जाएगा, है ना। आपको अलग अलग चीज़ों में गाइड करना, इसमें टाइम जाएगा, राइट।
तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें मैनेजर का भी टाइम जाएगा, इसमें टीम का भी टाइम जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैनेजर टाइम और टीम टाइम भी एक फॉर्म ऑफ कमिटमेंट है। अच्छा, यहाँ पे तो हमने बेनिफिट्स की बात कर ली, ठीक है। और भी तो कॉस्ट्स आते हैं, और भी तो एक्स्ट्रा कॉस्ट्स आते हैं। जैसे आप अगर गूगल वर्क स्पेस यूज़ करोगे, उसका कॉस्ट जाएगा, है ना। आप जीरा यूज़ करोगे, कंपनी को उसका पैसा देना पड़ेगा। कॉन्फ्लुएंस यूज़ करोगे, कंपनी को उसका पैसा देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी होती है, ये भी तो कमिटमेंट के अंदर पड़ता है, राइट। अच्छा, लीगल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कंपनी की। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब आप आज कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, है ना। आप आज कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका जो नोटिस पीरियड का सिस्टम है वो कैसा होने वाला है। नोटिस पीरियड का सिस्टम मतलब योर नोटिस पीरियड कैन बी ऑफ 30 days, योर नोटिस पीरियड कैन बी ऑफ 60 days, योर नोटिस पीरियड कैन बी ऑफ 45 days, योर नोटिस पीरियड कैन बी ऑफ 90 days एज वेल, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये आपके लिए कैसा होने वाला है। आपका जो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग कंडीशंस, वो कैसा होने वाला है। आप कितने घंटे काम करोगे, है ना। आप किस मोड में काम करोगे, रिमोटली काम करोगे, हाइब्रिड फॉर्मेट में काम करोगे, या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस करोगे, क्या एग्जैक्टली करोगे। तो ये वर्क कंडीशंस हो गए, ये भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट। अच्छा, इसके अलावा आप अगर कंपनी छोड़ रहे हो, कंपनी छोड़ना चाहते हो, नोटिस पीरियड की बात मैंने कर ली। नोटिस बाई आउट का कोई क्लॉज है या नहीं आपके लिए अप्लीकेबल। नोटिस बाई आउट मतलब आप अगर कंपनी छोड़ना चाहते हो, एंड इफ द कंपनी इज डिमांडिंग कि आपको 30 दिन सर्व हमें करना पड़ेगा, या फिर 60 days सर्व हमें करना पड़ेगा, इन दैट केस अगर नोटिस बाई आउट का क्लॉज है, तो आप उस 30 दिन या फिर आप उस 60 दिन का पैसा जितना होता है, जितना उस 60 दिन में आपको सैलरी मिलने वाली है कंपनी की तरफ से, वो पैसा आप अगर कंपनी को दे दोगे तो आप इंस्टेंट कंपनी से निकल सकते हो विथ एवरीथिंग, योर एक्सपीरियंस लेटर एंड एवरीथिंग, व्हाट्स एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो सब आपको मिल जाएगा। आप पैसा देके कंपनी से निकल सकते हो। तो वो हो गया नोटिस बाई आउट का क्लॉज। तो कंपनी के लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी पड़ता है ना। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको सैलरी टाइम से मिले, है ना। मंथली जो आपका सैलरी है ये आपको टाइम से मिलता रहे, ये भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर पड़ता है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कमिटमेंट ही हो गया, राइट। अच्छा, इसके इसके अलावा आप प्रमोट होगे, है ना। आप ओवर द टाइम प्रमोट होगे, या फिर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। लेट्स से आप आज 20 LPA पे हो, 20 लाख पर एनम पे हो, आपको ईयर एंड में मे बी 5 lakhs का इंक्रीमेंट मिल जाए, है ना। 5 lakhs का इंक्रीमेंट मिल जाए, हो ही सकता है। या फिर 2-3 लाख का इंक्रीमेंट मिल जाए। तो वो इंक्रीमेंट भी एक कमिटमेंट है, एक फॉर्म ऑफ कमिटमेंट है कि अगर मैं इस कैंडिडेट को रखता हूँ टिल ईयर एंड, तो मुझे इसे इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कमिटमेंट ही हो गया, राइट। अच्छा, इसके अलावा और क्या है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला प्रमोशंस, राइट। अगर कोई SD2 है, ही और शी माइट बी प्रमोटेड टू SD3, या फिर कोई अगर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ही और शी माइट बी प्रमोटेड टू स्टाफ इंजीनियर, या फिर इंजीनियरिंग मैनेजर पोजीशन की तरफ वो जा सकता है। सो ये प्रमोशन भी एक कमिटमेंट ही हो गया। अगर वो कंपनी में रहता है तो उसे ओवर द टाइम प्रमोशंस के अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी। ही और शी शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये एक चीज हो गया, ये भी एक कमिटमेंट हो गया, फॉर्म ऑफ कमिटमेंट। सेवियरेंस पैकेज, ठीक है, सेवियरेंस पे, ये भी एक फॉर्म ऑफ कमिटमेंट है। अगर आज कंपनी में ले ऑफ होती है, ठीक है, कंपनी आपको ले ऑफ कर रही है, तो कंपनी, बड़े बड़े कंपनीज करती है ये चीज़। मेटा बोल लो, आप ट्विटर बोल लो, आप गूगल बोल लो, अमेजोन बोल लो, ये कंपनीज जो है सेवरेंस पे देती है। सेवरेंस पे मतलब मे बी 2 महीने का, 3 महीने का जो सैलरी है वो एज अ सेवरेंस पे आपको दे दिया।
मतलब इट्स काइंड ऑफ कि आप ये 3 महीने का सैलरी लो, मैं आपको कंपनी से निकाल रहा हूँ फॉर द मोमेंट, आप दूसरा कोई जॉब ढूंढ लो एंड ये 3 महीने के सैलरी में आप सर्वाइव करो। तो ये गेन डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, पॉलिसी टू पॉलिसी, लोकेशन टू लोकेशन। ठीक है, कोई कंपनी आपको सेवरेंस पे दे भी सकती है, कोई कंपनी आपको सेवरेंस पे नहीं भी दे सकती है, राइट। तो ये जो है ये फॉर्म ऑफ कमिटमेंट्स है, ये सारे एक फॉर्म ऑफ कमिटमेंट्स है। सो व्हेन अ कंपनी हायर्स, ठीक है, व्हेन अ कंपनी हायर्स, इट्स नॉट ओनली सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट, it's not only selecting a candidates, it's also committing to certain things जो मैंने आपको अभी बताई। सैलरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, बेनिफिट्स हो गए, एक्स्ट्रा अलाउंसेस हो गए, है ना, मैनेजर का टाइम, टीम का टाइम, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, सेवरेंस पे, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट, इट्स ऑल्सो अबाउट कमिटिंग टू सर्टन थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे कंपनी बहुत सोच समझ के ही हायरिंग करती है, या फिर जॉब ओपनिंग्स को पोस्ट करती है, या फिर जॉब ओपनिंग्स लाती है, व्हेन दे आर prepared to commit to all these things, then only जॉब ओपनिंग आती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा कि एक जॉब ओपनिंग को लाने में क्या क्या चीज़ें मैटर करती है, क्या क्या चीज़ें सोच के फिर ओपनिंग को लाना पड़ता है, राइट। अच्छा चलो।